मोदी जी आप क्या से क्या हो गए, भगत सिंह से गांधी हो गए। मोदी जी किसके लिए आप दरिया दिली दिखा रहे हो? उस भिखमंगे पाकिस्तान के लिए जो अपने देश में मलेरिया का एक टैबलेट नहीं बना सकता है, जिस पाकिस्तान के पास अपना कोई ज़मीर नहीं है, जिसका वजूद नहीं है, उसके लिए आप क्या मरवत रखना। जो पाक अपने देश के आम नागरिक को ढाल बना करके झूठा विश्व में ढिंढोला पीटता हुआ बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, जो आतंकवादियों का फैक्ट्री चलाता हो, प्रोडक्शन के नाम पर पाकिस्तान में कोई सामान नहीं बनता है तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी, जिनके आतंक से पूरा विश्व लहूलुहान है। दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो आतंक का दंश नहीं झेला हो। ये पाकिस्तानी कुत्ते की दुम की तरह होते हैं, इनके लिए कुछ भी कर लो, इनकी नापाक हरकतें वही रहेगी। मोदी जी ये पाकिस्तानी जूते की भाषा समझते हैं, इन्हें जूते मारो और सही करो, वरना कल फिर वही हरकतें करेंगे और फिर हमारे देश में एक नया आतंक का कायराना हरकत प्लान करेंगे। बोलेंगे हुजूर ये पाकिस्तान थोड़ी कर रहा है। मोदी जी आपको पता है ना, आपकी उसूल ही आपको शिकस्त के दरवाजे पर ला करके खड़ा कर देगा। जैसे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ चाल चला था, वही चाल इस बार हमारे देश के साथ किया है। वैसे बुजदिल, कायर, भगोड़ा, भूखमंगे, बेगैरत, बेशर्म देश पर रहम करना अच्छा नहीं है। मोदी जी आप एक आवाज़ लगा दो, पूरा देश के नौजवान आपका आह्वान का इंतजार कर रहा है। पूरा देश के नौजवान ये कह रहे हैं खड़े होकर के, मोदी जी आप एक आवाज़ दो, हम चुटकियों में मसल देंगे पाकिस्तान को। देखिए पाकिस्तान की कायराना हरकत को समझिए। अगर सपनों की कोई दुनिया होती तो क्या पाकिस्तान के ख्वाबों जैसी होती? मतलब ऊपर से फीट फाट, नीचे से जो है मुकामा घाट। बिहार में ये जबरदस्त कहावत है, इनकी गाह फट करके दरवाजा लग चुका था पर नवाबी इनकी नहीं घट रही है। ऐसा मतलब 24 घंटे पहले पाकिस्तान अमेरिका अंकल का जो है पैर दबा रहा है और बोल रहा था अंकल बचा लो, भारत वाले मोदी पापा मार रहे हैं। घर में दाल चावल नहीं खाने को $1 बिलियन जो है पैसा मांग लिया। उसके बाद फिर कहा अंकल बहुत मार पड़ रहा है, भारत वाले मोदी जी पापा जो है घर में घुस घुस करके मार रहा है, प्लीज रोक लीजिए। आप तो बड़े आदमी हो, आप बोलोगे तो शायद मान जाए। जैसे तैसे फिर इंडिया के पास आए, बोले भारत पापा आप छोड़ दीजिए, गलती हो गई, अपने तो अपने होते हैं। जब सीज फायर हो गया तो पाकिस्तान ने अपने मुल्क में पटाखे छोड़ना शुरू कर दिए। मतलब शहबाज शरीफ का बयान सुन के ऐसा लग रहा था कि वो जंग जीत कर आए हैं, हिंदुस्तान से जंग जीत ली। शहबाज शरीफ के शब्दों का चयन तो देखिए, क्या शब्द चुने थे उन्होंने भाषण देने के लिए, और क्या अंदाज था उनका। पाकिस्तान के शहरों में लोग पटाखे फोड़ रहे थे। मतलब क्रिकेट में पाकिस्तान भले ही कभी नहीं जीता, लेकिन हारने के बाद उस समय वो टीवी तोड़ते थे। लेकिन जब भारत से जंग हारती है, भारतीय फौज उनको शिकस्त देती है। हमारे यहाँ बिहार में एक कहावत है कि थेथर के पछुआड़े में अगर पेड़ जलम जाता है तो कहता है कोई बात नहीं, उससे छाया मिलेगा। उसी तरह से ये पाकिस्तान जो है, इनकी पछुआड़े में पेड़ जलम चुका है, इनके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर नष्टो नाबूद हो चुके हैं, फिर भी इनकी अकड़पन तो देखिए। ये वही पाकिस्तान है जो 1947 से लेकर 2025 तक भारत से युद्ध में खाली जूते खाया है। आज वो जश्न मना रहा है। जूते खाने के बाद जश्न मनाना कोई इनसे सीखे, पाकिस्तानियों से सीखे। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत कुछ जीत लिया। ओहो, एक ही पल में लग रहा है कि जिंदगी जी रहे हैं, खुश हो गए। हिंदुस्तान से जंग जो है उसमें वो बच गए। ये साहब जीतने की जंग नहीं है, ये जीतने की जश्न नहीं मना रहे हैं, वो जिंदा बच चुके हैं उसके जश्न मना रहे हैं। चूँकि कि पाकिस्तान जो है, अब कुछ लोग तो बच गए, नहीं तो इंडिया वाले पापा जो है अभी तक धू धू करके पूरा देश जला दिया होता। आज से नहीं, इतिहास इनका जो है पुराना है। कभी भी कोई भी युद्ध उठा लीजिए आप, पाकिस्तान में किसी के मुंह पे माइक लगा करके पूछिए भैया 47 जो युद्ध हुआ था कौन जीता था, वो कहेगा पाकिस्तान। पूछिए 65 में कौन जीता था, वो फिर वही जवाब देगा पाकिस्तान। फिर पूछिए 71 में कौन जीता था, कहेगा पाकिस्तान। अरे भूखमंगे पैकेट मारो, अगर 71 में जंग जीते होते तो बांग्लादेश कैसे बना, किसने बनवाया? 99 का कारगिल युद्ध तुम ऊपर चढ़ करके बैठे हुए थे, ऊपर से तुम्हें किसने खदेड़ा? ये सब जो है तो पाकिस्तान जीता था तो क्या उसके पास पूरा कश्मीर नहीं होता?
हमारे पास आज भी 70% कश्मीर है। शिमला समझौता हमने किया, कैसे किया? लाहौर में घुस के मारा था। उसके बाद 93,000 सैनिक जो है तुम्हारे हमने बैठाए थे। कारगिल में हमने तुमको घेर करके मारा था, जिसमें तुम पर कब्जा करने आए थे। वहां से हमने तुम्हें सियाचिन तक के तुम्हें खदेड़ा था। जिस पर तुम कब्जा करने आए थे वो हमारे पास है। वहां से ऑपरेशन मेघदूत से तुमको हमने लात मार के हटाया। लेकिन पाकिस्तान से पूछ लीजिए, कहेंगे नहीं भाई, कहेंगे नहीं भाई साहब, जीत तो हमें ही है। कहेंगे नहीं भाई साहब, जीता तो मैंने ही था। कहेंगे नहीं भाई साहब, जीता तो हम ही थे। भारत कहाँ जीता है? आज तक ऐसे ही कहानी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इस बार भी उन्होंने गाना शुरू कर दिया है। 2019 में भी यही किया था। इंडिया ने जब पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को गिरा दिया था और अभिनंदन को पाकिस्तान से शान से वापस बुला लिया था, तो पाकिस्तानी उसी में खुश थे। हमने जो है आपके अभिनंदन को चाय पिलाया है। अरे उनको ये किसी ने क्यों नहीं बताया कि भाई तुम्हारी संसद में कहा गया था कि बाजवा साहब के पैर कांप रहे थे। इमरान साहब की जो वो फट के फ्लावर हो गई थी, वो कह रहे थे कि अल्लाह के वास्ते छोड़ दो वरना हिंदुस्तान धुआं धुआं कर देगा। पिछली बार जो धुआं धुआं नहीं किया गया था वो इस बार कर दिया गया, घर में घुस करके मारा। लेकिन इसके बाद ही पाकिस्तान की मीडिया और जनता जो है सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक जश्न का माहौल बना। साहब थैंक यू बोल करके पैर छू रहे थे और थैंक यू कह रहे थे। हमको नहीं लड़ना तुमसे, फिर कह रहा है कि जी हम जीत गए। वाकई में इनकी जो हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। इस दुनिया में इसलिए जी रहे हैं क्योंकि मज़ा आ रहा है। झूठ का सहारा लेकर के हार को जीत में बदल दिया है, फजीहत को फ़क्र में तब्दील कर लिया है। खुश हैं पाकिस्तानी, खुश रहते हैं। ये बात हमने मान लिया कि बेवजह ये खुश रहते, इनको कोई मतलब नहीं है। जब जो गधे होते हैं उनको न हार से मतलब होती है, न जीत से मतलब होती है, सिर्फ और सिर्फ ढेचू करने से मतलब होती है। ये पाकिस्तानी वही गधे हैं जो हारने के बाद भी ढेचू खुश होकर के कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि हमने जो है आपके 5 राफेल गिरा दिए। एक तरफ कह रहे हैं कि हमने आपके जो है पायलट पकड़ लिए। बहुत तरह की बातें अफवाहें जो है फैला रहे हैं। CNN के एंकर ने पूछा भाई साहब कैसे गिरा दिए, तो कह रहे हैं कि धीरे धीरे चल रहा था इसलिए गिरा दिए। और जब एंकर ने सबूत मांगा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से, तो ये रक्षा मंत्री जो है उन्होंने जवाब दिया कि जाके व्हाट्सएप पे देख लीजिए, फेसबुक पे देख लीजिए, सोशल मीडिया पे देख लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए कि किस तरह से हमने जो है राफेल को गिराया है, उनके पायलट को पकड़ा है। तो CNN के एंकर ने माथा पीट लिया कि भाई साहब ये रक्षा मंत्री हैं या कार्टून मंत्री हैं। उनके रक्षा मंत्री की कहानी जो है इस तरह के सोशल मीडिया पे आपने भी देख लिया होगा, हमने भी देखा। गजब कहानी है। मतलब पाकिस्तान का हार का जीतने का जुनून जो है नेशनल हॉबी बन चुका है। शहबाज शरीफ से लेकर के सब जो है इसी मुगालते में खुश हैं। शहबाज भी कह रहे हैं कि सबक सिखाया हमने। अरे हकीकत ये है कि पाकिस्तान तुम्हारे बम बुक कर दिया गया है, तुम्हारी सेना 4 दिन लड़ नहीं सकती है, तुम्हारे पास दाल रोटी खाने का पैसा नहीं है। अगर अमेरिका तुमको पैसा ना दे, लेकिन झूठ का गुब्बारा फुला के जश्न मना रहे हैं। अरे कम से कम अपने ही पुराने बयान तो सुन लो भाई साहब। शहबाज शरीफ तुम्हारे प्रधानमंत्री, जो आज तुम्हारी कौम ऐसी हालात है, इस हालात में जो जिंदा है, जो कौम है, अपने प्रधानमंत्री के बयान भूल गए जब कह रहे थे कि हम जहां जाते हैं लोग सोचते हैं भीख मांगने आ गए। कह रहे थे कि किसी को फ़ोन लगाओ तो आदमी सोचता है कि कुछ मांगने आए हैं, कहीं जाओ तो लगता है कुछ मांगने आए हैं, कुछ खोलने आए हैं। लोग कहते हैं भैया मांगना मत यार, ये पाकिस्तान की हैसियत है। और शेख रशीद कह रहे थे कि पाव के एटम बम हमारे पास भी है। मतलब जो इनके पास जो बम है अपने ही व्हाट्सएप पे फोड़ते हैं और अपने ही जश्न मनाते हैं और अपने ही जो है खुशी मनाते हैं। इनका जो शेख रशीद का पाव वाला एटम बम जो है भारत को निस्तु नबूद कर देगा। ऐसा बम दागेंगे कि मुसलमान बच जाएंगे, हिंदू चले जाएंगे। उनके बम भी ये जो है वो जो सारा जो है गिन करके लोगों को देख करके चलता है कि भैया ये कौन है, ये हिंदू है, हिंदू वाला है तो वही उसी को बम लगेगा, मुस्लिम है तो उसको बम नहीं लगेगा। ये पाकिस्तानियों को कौन समझाए कि भैया तुम्हारे पास अभी तक वो महाभारत के बर्बरिक वाला तीर नहीं मिला है।
कि जिसको जो दुश्मन है उसी को चिन्ह चिन्ह करके पहचान करके मारेगा। अभी पूरी दुनिया में वैसा कोई हथियार तैयार नहीं हुआ है कि दोस्त को छोड़ देगा और दुश्मन को मार देगा। अरे वो पाकिस्तानियों, थोड़ी संभल जाओ। वो बोलते थे कि ऐसा बम दागेगी कि मुसलमान बच जाएगा और हिंदू चले जाएंगे। उसमें हमने वो वाली चिप लगा रखी है। ये पाकिस्तान है, सपनों की दुनिया चल रही है। बेतुके दावे जो हैं उनके शान में पड़ जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने ठंडा कर दिया, मतलब तबाह कर दिया पाकिस्तान को। इस तरह की कहानी गाई गई। पहली बार ऐसा हुआ कि इतिहास में कोई परमाणु शक्ति पर हमला हुआ, और सिर्फ हमला नहीं हुआ, अलग अलग शहरों पर हमला हुआ। किसी एक मोर्चे पर नहीं ठोका, घर में घुस घुस करके ठोका गया। हवाई रक्षा तंत्र को बर्बाद कर दिया गया, नेस्तो नाबूद कर दिया गया। और जब शहबाज शरीफ को फट के हाथ में आ गई थी, लेकिन उसके बाद भी हमारी सेना ने अच्छा किया। सीरियसली, मतलब आई थैंक यू। लेकिन हम शाबाशी देते हैं अपने सेना को और दिल से सैल्यूट करते हैं भारतीय सेना के लिए। एक बार फिर से जय हिंद कहते हैं कि आपने जो पराक्रम दिखाया है, आपने जो मारक क्षमता दिखाया, आपने जिस तरह से घर में घुस घुस करके मारा है, वाकई आपको सलाम है। होश ठंडे कर दिए हैं, वाकई इसके लिए फिर से आपको सैल्यूट है। पाकिस्तानी वाकई में इस वक्त सबसे बड़े ख्वाबी दुनिया में जी रहा है, और इसका सबसे बड़ा हथियार है प्रोपेगेंडा। कुछ फैला दो, एंड जो है बोल दो, बिना लॉजिक वाली बातें कर दो। लोग जो है पूरी कॉमेडी की तरह उसको जो है एंजॉय करते रहेंगे, और हम जो है उस लॉजिक पर जिंदा हैं कि हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। मतलब इंडिया ने ठोका तो खबर बहला दी कि भारतीय स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह को पकड़ लिया गया है। इसके अलावा S-400 को जो है नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। अरे इस तरह की बातें कहने से पहले सोच लो, अगर हमारा एक S-400, एक पायलट अगर पकड़ा जाता और एक हमारा S-400 अगर बर्बाद होता, तो तुम्हारा पाकिस्तान नक्शे से गायब होता। पाकिस्तान तुम्हारे 4 टुकड़े और 74 छेद हो जाते अगर हमारे एक भी पायलट को तुमने पकड़ लिया होता। तो पाकिस्तान के लोग सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। जियो, अच्छा है, खुश रहो, रहना भी चाहिए। न पैसा लगता है, न टैक्स लगता है, बढ़िया है, मज़ा लो। वैसे ही पाकिस्तान में न पैसा है, न जीतने का जज्बा है। क्रिकेट खत्म हो चुकी है, आमदनी भी नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है, आटा दाल भीख मांग करके खा रहे हैं। ये खुशी हम भी नहीं छीन सकते हैं, क्योंकि आप जो है झूठ का सहारा ले करके खुशी मनाते हो। काट लो जिंदगी, ये जिंदगी जीने की कला है, अच्छा कला है। हम सलाम करते हैं हम अपने सभी सैनिकों को, और मोदी जी को दिल से भी सलाम ठोकते हैं। मोदी जी, लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान को ठोको, और इतना ठोको कि ठोकते ठोकते और इतना ठोको कि पाकिस्तान का नामो निशान खत्म हो जाए। बाकी इस वीडियो पर आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।